नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। क्या वो वाक़ई आपके लिए कुछ सही पॉज़िटिव वे में एक्शन लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं? हैं तो कब दे सकते हैं? कब कमिटमेंट दे सकते हैं? कब एक्शन में आ सकते हैं? बिना देर किए चलते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आती है आज के दिन और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस क्या है? सेल्फ टॉक वाली गाइडेंस तो आपकी दिख रही है और इस समय में आप अपनी एनर्जी को किस तरह से बचाना चाह रहे हैं ये भी दिखाई देता है, क्योंकि अगेन सेल्फ टॉक वाली बात आ गई है। तो आपके पार्टनर क्या कहना चाहेंगे आपसे? बहुत कुछ ऐसा है कि पार्टनर का तो कम ही दिख रहा है, लेकिन डिवाइन गाइडेंस आज आपके लिए कुछ ज़्यादा ही भर कर आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वाओ! ग्रीन तारा माँ का मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन देता है। चलिए बात करते हैं सेल्फ टॉक की, जो कि ये बता रहा है कि I had to forget myself for having blamed and judged myself harshly. I now recognize that everyone makes mistakes and that I deserve self compassion and self forgiveness. बहुत बड़ा इसके बारे में बहुत देर तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं शॉर्टली यही बताऊँगी कि इस समय में सेल्फ कंपैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ लव में अंतर है और इस अंतर को बस ऐसे ही समझ सकते हैं कि कंपैशनेट मतलब कुछ भी गलती हो रही हो आपसे, आप उसे अपने आप को समझाते हुए, जैसे कि आप कोई और हैं, कि इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, इट्स ओके। ये टाइम है इस समय में वॉक अवे होने का, इवन इफ़ यू कांट। एक्चुअली अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको निकलना ही ज़रूरी है, तो वो कर लीजिए। लेकिन समटाइम क्या होता है, इमीडिएटली नहीं निकल पाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अनहैप्पी लोग जो होते हैं उनको पीछे छोड़ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए आगे बढ़े ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। इस समय में आपने अपने आप को बैलेंस करना है, अपने इनर मस्कुलाइन को बैलेंस करना है। आपके अंदर जो इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, उनको स्ट्रेंथ में लेकर आना है। एक ईज़ीनेस और एक ग्रेसफुलनेस के साथ। ये नहीं कि अब तो मैं ये करके दिखाऊँगी या दिखाऊँगा, बदला लेना जैसा या किसी को प्रूफ करना, नथिंग। ये ज़िंदगी ना तो प्रूफ करने के लिए बनी हुई है, ना ही कॉम्पिटिशन के लिए बनी हुई है। बस हमारी यही तो लेयर्स हैं, यही तो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिस वजह से हम किसी एक रिलेशनशिप में भी ठीक से नहीं टिक पाते हैं। हम हमेशा दूसरों की गलतियाँ देखते हैं, अपनी गलतियाँ भी यदि देख ली जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? हमारी तो कोई गलती नहीं है और ये और वो। तो आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, इसके थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आपने अपने आप को माफ़ किया है और नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप पीपल प्लीज़र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं और ना कहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा ही है, तो ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ, क्योंकि ये जर्नी जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। ये जर्नी आपको बहुत आगे तक लेकर जाती है, ये तो पक्का है। पार्टनर आपके क्या कहना चाहेंगे? आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज तो सीधे गाइडेंस ही आ गई। ही टू हिमसेल्फ, वो खुद से क्या कह रहे हैं? कुछ महीने तो अपनी मिस्टेक मुझे समझ में नहीं आई। सच में ईगो मेल्टिंग से रियलाइज़ेशन हुआ, आई रियली मिस द वे दैट यू लव्ड मी, पर मैं तुम्हारी तरक्की से भी खुश हूँ। मतलब उनको ये लग रहा है कि ना, मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मैं बस तड़प रहा हूँ, मुश्किल में हूँ। लेकिन अब इनको समझ में आया है। एक्चुअली शुरू में समझ नहीं आता है। बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से रहते हैं, तो बातें एकदम से समझ में नहीं आती हैं, हमेशा दूसरे की गलती नज़र आती है। इस समय में वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। मैं खुद को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे ब्लेस करोगी? यस, आप ब्लेस करेंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी है। आपको उन्हें ब्लेस करना ही है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में या टेलीपैथिक वे से आप उन्हें ब्लेसिंग दे सकते हैं। आप उन्हें
उनसे बात कर सकते हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दे सकते हैं, आप उन्हें ताकत, स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि आपके अंदर भी कुछ अच्छा बोलने की, अच्छा करने की, एक्शन लेने की हिम्मत आए। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर आप ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हैं, तो ये आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है। नॉट ओनली आपके जॉब के लिए, बल्कि आपके रिलेशनशिप के लिए भी ग्रीन तारा मंत्र बहुत अच्छा है, जो कि आपके इनर पीस को लेकर आता है। सुप्रीम प्रोटेक्शन ये आपको दे रहा है, यानी कि आप वाक़ई प्रोटेक्टेड हैं, आपको घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, किसी भी तरह के ट्विन फ्लेम से भी कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, तो उसको कट करना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट्स, ऋणानुबंध, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी भी वो कट हो सकती है, जो कि नेगेटिव वे में आप दोनों को सर्व कर रही थी। और नेगेटिव वे में दोनों को सर्व करने की वजह से, या थर्ड पार्टी के बीच में आने की वजह से दोनों का सेपरेशन हुआ है, जो कि बहुत ही अगली वे में हुआ है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड वे में हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, तो आप ग्रीन तारा मंत्र से भी बहुत कुछ अपने ट्रस्ट को वापस पा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेड सेल्फ। आप अपने आप में वाकई बहुत पवित्र हैं। अब आप अपने आप को 3D लेवल के हिसाब से देखेंगे तो ये लगेगा, अरे नहीं ये हो गया, वो हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो शरीर की चीज़ें हैं। आत्मा को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। आत्मा आपकी अपनी है, मरती नहीं है। जब तक जिंदा है, सांसें चल रही हैं, वो मरती नहीं है। ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाद में मर जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अभी ज़िंदा हैं, तो आपने जस्ट ये सोचना है कि मैं अपने लिए किस तरह से आगे बढ़ूँ। मैं एक स्पिरिट बीइंग हूँ, मैं एक सोल हूँ। आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले हुए हैं, बस उसके साथ इसमें यही तो लिखा है, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। डांस विद द रिदम। रिदम कौन-सा? यूनिवर्स के हिसाब से जो चलता जा रहा है, उसके हिसाब से आप चलते रहें। स्किल्स अपने देखते रहें। आपका पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये अच्छा, ये बात तो है। रोमांस का कार्ड है। रोमांस आपका ये कह रहा है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। एक बार फिर से सेपरेशन के बाद एक बार फिर से रोमांटिक रिलेशनशिप आपका दिखाई देता है। लुक इनसाइड योरसेल्फ। इस समय में आपने अपने अंदर देखना है। एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू फील दिस वे। इस समय में आप अपने आप को परेशान देख रहे हैं, तो भी अपने अंदर झाँकिए। अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील कर रहे हैं, तो भी अपने अंदर झाँकिए। तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में। ठीक है? तो यहाँ आपके जो पार्टनर हैं डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो काफ़ी कुछ अपने आप को जीतने में लगे हुए हैं, अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है इन्हें कि हाँ, अब मैं क्या हूँ, और आपसे कुछ हेल्प माँग रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। तो ये आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।